पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। बात आ गई कि कोई तो इतना अपने आप में विरक्त साधु बतावस है कि मैं तो फूल पत्ते पान कहें पत्ते फूल पान और फल खा कर गुजारा करें से और बनमत लेकर निकलते हैं ना। आगे कोई व्यक्ति दिख जाए, आदमी दिख जाए तो उल्टे बात जाएंगे और वो मेरे कैसा बोला नहीं कहेगा ओहो बस साधु देखा था, मेरे तो भाग मारे थे नो देख कर उल्टा बढ़ गया वो जड़ा में। वे संत के चाला था। बंदी छोड़ महाराज क्या कहते हैं उनके बारे में? गरीब केले की को पीने है, फूल पान फल खाही, नर का मुख ना देखे थे जो बस्ती निकट ना जाही। गरीब वो जंगल के रोजे हैं जो मनुष्य बेद के जाही, निस्दन फिरे उजाड़ मैनू साहेब पावे नाही। वो तो जंगल के रोज से जो आदमी डर के बाजे को औरता डर रहा है, को आदमी डर रहा है। बंदी छोड़ के वो जंगल के रोज हैं जो आदमी डर के और जंगल में जा बैठे। अपने घर में रहो, गांव में आश्रम बनाओ, चल बाहर आश्रम में बनाना चाहते हो, अपने अनुयायियों को सत उपदेश दो। और भाई इब्नो पता चल गया यू जहर से शीशी में तो कोई मुंह नहीं लावे, या तो तुम जहर मान्य निरायन विकारा ने बीड़ी शराब मांस तमाकू काम क्रोध लोभ अहंकार। जिस दिन जहर समझ लेगा चाहे बरना गदरी रो शीशी दूर का मुंह करके निकल जाएगा। तो जब तक हमारे अंदर इतना फैसला नहीं ले लेगा ये मन आत्मा, तब तक हम भक्ति करने के काबिल भी नहीं हो लिए। गलरी जिंदा मस्तक बिंदा, हाँ गरीब जंगम मढ़ी बसंता ओढ़े कंथा, बनफल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीन्या गुरु गुण ही ना, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। अब जंगम जैनी ये सबको महाराज लेते हैं कि भाई जो रास्ता से वो ठीक नहीं था रहा। गलरी बिंदा मस्तक, गलरी जिंदा मस्तिक बिंदा, गूगल खेवे जंतर सेवे, यो भी बैदा हो वेद अलैदा, यो भी बैदा। आकी दौरा बांध बटोरा, धूमा धामी किसे स्वामी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। नगर निराशा तनकू त्रासा, पशु प्राणी स्वान समानी, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। अब नंगे रहे से ना नो के महाराज कति नागा साधु से नो तो महाराज कहते हैं बंदी छोड़ के पशु भी नंगे रहे, उसमें और कुत्ते में कोई अंतर नहीं जो नंगा रहे से। अगर नाम सही नहीं है तो इन निरेपा खंडा में काम नहीं चलेगा। ये सतगुरु बंदी छोड़ का कहने का असली उद्देश्य। और निंदा नहीं करते ये। इब कोई ग्वार बो कर नौका मैं तो गेहूं बो रहा सो नौका बीरा, यू काम गेहूं के लक्षण नहीं है तेरे कि कर वो काम की इंतजार मत कीजिए। अब कई बार देखा करते हम दफ्तर में इसे कर्म ठोक आया करते, अपनी इंद्री की खाल में सांकल डाल लिया करते और नो दिखाते काम पूरे संत सा जब ता भी डर जाते उन तर रुपये 10 रुपये दे दिया करते, बाबा पांडा छोड़ तुम्हारे अरे पता चला रहे तेरा बुलाओ यो। कहते इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मोड़ ना लाजे, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। कि इसे दुष्ट आत्मा और हम उन भगवान समझा करते, पाखंड रचे बैठे।
धूमी धामा करते सामा मांड अखाड़ा रोपे बाड़ा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। हाथों करवा कांधे फरुआ, एक फोड़ी ले लेंगे कंधे पे और एक करमंडल हाथ में, और भाई हाथों करवा कांधे फरुआ खोड़ बुणों शुद्ध कहावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। जट्टा जलम दम भूले अदम तन बैरागी छाका छापा दागी यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा। कहते हैं वेद पुराण ये कथा कहानी कही, इनकी अनुसरण नहीं बना बिरा। वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले पर अर्थ नहीं खुले। अब वेदों के सरलार्थ करनिया 4-5 से, उन 4-5 के मिला लो आप। अभी आपको कल बताया था कि महर्षि दयानंद जी ने कबीर शब्द को कवि सिद्ध कर दिया, यजुर्वेद में तो कर दिया, पर सामवेद में करके दिखाओ। खोल के लिख रखा कबीर नाम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर, और भाई रर्रा सब में रम रहा ताको नाम कबीर, वो गुण रखता हुआ। और हाँ हमारे मतलब एक संस्कृत विज कबीर पंथी साधु ने उसका ज्यों का तो सरलार्थ कर रखा कि इसमें कबीर नाम परमात्मा। और इसमें दूसरे आपको दिखाते हैं सामवेद के ना यजुर्वेद के दूसरे भाग में, इसमें साफ लिख रखा है वो कबीर असी, यानी वो कबीर ही है उत्पन्न हुए। उसमें साफ लिखा है कि वो कबीर ही जो है वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण ब्रह्म है। पर इस बात को समझेगा वही जिसका इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि सच्ची बात कही। बोले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। अब सतगुरु महाराज कहते हैं कि ये भी बैदा है, भूले जोगी रिधि के रोगी कान चरावे भस्म रमावे यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। इस प्रकार 25वां श्लोक है 29वें अध्याय का यजुर्वेद के 29वें अध्याय का 25वां श्लोक आपको दिखाऊं। उसमें साफ लिख रखा कबीर असी, यानी वो कबीर ही है जो कुछ है। वो कबीर ही सतस्वरूपी नाम साहेब का सो है नाम हमारा। जो सतपुरुष का सच्चा नाम है वो ही मेरा नाम है कबीर। वेद भी इसका इस वाणी का प्रमाण देते हैं कि यजुर्वेद के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक में उसी कबीर शब्द का अर्थ स्वामी जी करते हैं कि वो अहात वर्ग बुद्धि, और उसमें करते हैं वो कवि कांत प्रजय कांति प्रजय। तो यहां सतगुरु महाराज कहते हैं कि असली उसका अर्थ जो है ये बनता है, आपको सामने दिखाएंगे अभी, कि बिल्कुल उसमें साफ लिखा कि वो कबीर असी, असी माने है, कबीर माने वो कबीर नाम का परमात्मा सर्वशक्तिमान जिससे सब चेतन है और जो अपना सतलोकवासी है। शब्द ये ऐसे है कि
स्वामी जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि हे उत्तम बुद्धि के को प्राप्त हुए, मित्रों के सत्कार करने वाले, जो आप इस समय सम्यक प्रकाशित अग्नि के तुल्य मननशील विद्वान हुए, संग करते हो और विज्ञानवान, दुष्टों को दुखदाई, उत्तम चेतना वाला, सब विषयों को अहात बुद्धि हो, सो आप घर में विद्वानों का उत्तम गुणों को अच्छे प्रकार प्राप्त हुए। अच्छा, ये करते हैं ऐसे सरलार्थ। और जबकि साफ ये बताता है, अब यह संस्कृत आंदी नहीं, बाकी इतने हमने थोड़ी बहुत पढ़ भी रखी है कि लास्ट में लिखा है कि ये सारा लिख है कि कबीर असी प्रचेता। अच्छा, हमारे जो विद्वान हुए हैं कबीर पंथी, उन्होंने उसका साफ सरलार्थ दे रखा है कि वही परमात्मा कबीर नाम का जो है वो कबीर ही परमात्मा है और वो सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचयिता है। कबीर असी, कबीर वो कबीर है। अच्छा, सरला संस्कृत ऐसा होता है कि उसने खोलना, एक अक्षर को लेकर के उसको सिद्ध करना हुआ है। कोई किसी को प्रधान लेकर उसको खोल रहा है, और हमारे उन्होंने इस कबीर शब्द को पूर्ण रूप से लेकर के खोला। क्यों खोला? कि साम वेद में इस कबीर नाम की पूरी महिमा दे रखी। अर्थात जब एक वेद पूर्ण रूप से कबीर साहब को ही, यानी कबीर नाम की प्रधानता न्यारी न्यारी व्याख्या करता है, तो यहां कबीर नाम को लकवाया नहीं जा सकता। कबीर असी, कति साफ कबीर लिख रखा है और फिर उसका कवि बना लिया। महाराज भी कहते हैं चल कवि बना लो। कवि नाम से भी कबीर साहब आए थे। गरीबदास जी की महाराज की वाणी में लिखा है कि ऋषभ देव को कह आया कवि नामे करतार। वही परमात्मा सतपुरुष बंदी छोड़ जो कि जैन धर्म का प्रवर्तक ऋषभ देव हुए हैं। उनका एक लड़का था, उसने जैन धर्म चलाया। उस ऋषभ देव का भी बंदी छोड़ गए थे कवि नाम था। तो इस प्रकार बंदी छोड़ कहते हैं कि इस यथार्थ को छुपाने से छुप नहीं सकता है। तो यहां वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले, अर्थ न खुले, यो भी वेदा है वेदे से वेद अलैदा, यो भी वेदा, यो भी वेदा। भूले जोगी रिद्धि के रोगी। कोई सिद्धि कर रहा है, कोई रिद्धि कर रहा है। रिद्धि वह होती है कि जिसके कर लेने से उनके अनुयायियों को धन वृद्धि होनी शुरू हो जाए, थोड़ी बहुत, विशेष नहीं होती, तो लोग उसका पाछा पाछा बोलेंगे। फिर चाहे गधे बनो चाहे कुत्ते, अगली ख्यास नहीं है। भूले जोगी रिद्धि के रोगी, कान चरावे बसम रमावे, यो भी वेदा है वेदे से भेद अलैदा, यो भी वेदा वेद तोड़े पाती आत्मघाती, मूड अनाड़ी जड़ से तारी। ओए होए, कहते मूड अनाड़ी पत्थर को परमात्मा समझ बैठे और उसमें तारी यानी लीन हो चुके हैं। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा, बहुविध नाचे नाम न बाचे। अब कई देखिए भगवान कृष्ण की उपमा करते करते नाचना शुरू कर देते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि सही नाम पूरे गुरु ते लिए बिना कृष्ण जी की आपको लाभ नहीं मिलेगा। बहुविध नाचे नाम नहीं बाचे, यो भी बात। ताल मंजीरा मन नहीं थीरा। अब कहते कितने डटे, राम के उपासक कृष्ण ने भी पूजे हैं। कृष्ण तो भी ना काम चाला, माता के भी जा, माता से भी नहीं डटे, फिर 33 करोड़ देवता ने, उन तो भी मन नहीं डटा, फिर पितरा ने। महाराज के कहीं तो रुको, मन थीर नहीं हो सकता, एक स्थान टिकता नहीं। उर्द बाही ये उर्द बाही बोले साई, धूमर पाना भेद न जाण्या, यो भी वेदा है वेदे से वेद अलैदा, यो भी वेदा। तपा आकाशी 12 मासी, मोनी पीठी पंच अंगीठी।
तपस्वी खड़े होकर झूले और 12 मास तपस्या करें, या 2 महीने जेठ और वैशाख आधे उतरते और आधे साढ़ तक जो तपस्या करें, ये सब महाराज के हैं पाखंडी बताए। पाखंड का तात्पर्य है कि वस्तु हासिल नहीं होगी और लाभ पूरा नहीं पाओगे। लोग रिझा सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन वस्तु नहीं है आपके पास। सरवर माही झरने नाही, बुद्धि के बोरा ले गई जोरा। अब फिर काल पकड़ ले जाएगा, 2 दिन नाच लो कूद लो और अपने आप में शद भी बन बैठो। भाई कंद कपाली अंदर खाली बाहर श्रद्धा, ये है गद्दा। अब देखो साफ कहें से कि बाहर तो लोग दिखावा शद बने बैठे हैं, अंदर नाम नहीं है। भाई सिद्धियां तो काम नहीं चले। ये है श्रद्धा, अंदर खाली और कहां में श्रद्धा, ये है गद्दा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा 84 की चाल ना चलिए, ये लख 84 का रास्ता है। 84 की चाल ना चलिए, अर्दावा काहे कूदलिए, मी ही पीस मनी को मारो, हो मगज कुफर का बोझा डारो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा लंगर लोबी ऊपर सोबी, अंदर कौआ बांडी भड़ुआ, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। अर्थात भेख अटंबर डाग दिगंबर, लावे चीदी सुरत न सीधी, यो भी बैदा है। बंदी छोड़ कहते हैं कि जो जान निशान सुरत लानी थी वह तो लग नहीं रही, और लोग दिखावा इन चोचला में। आप सतकर मान लियो, मैं झूठ नहीं बोलता, आत्मबीती बताऊं। मैंने एक दिन भिवानी के अंदर एक तपस्वी को देखा जो एक प्लाट की नींव भर रखी थी, और उसके नीचे उसके ऊपर वो बहुत ऊंचा उसमें बरसा है, जहां राधा स्वामी भवन बन गया है जनोदवाड़ों का। उनसे थोड़ा सा आगे चलते ही इस हाथ में वो खाली कॉलोनी पड़ी थी, एक आध बना हुआ था। तो बस से देखा जाते हुए, हम उधर काम चल रहा था बाहर, हम ड्यूटी बजा करता था, परली साइड में दूर जाना पड़ता था। तो देखा कि वहां एक तपस्वी और जेठ के महीने में अरण्यों बैठा कति त्रिशूल गाड़ने, और मारे मन में आनता हो मां बस साथ दोगे 40। पर दर्शन करने का हमें अवसर नहीं मिला, क्यों जल्दी में जाते जल्दी में आ जाते। कई महीने मतलब 2 महीने देखा। फिर हमारी वहां से ड्यूटी खत्म हुई, उरली तरफ आएगी। फिर हमने नाम का इशारा मिल गया, नाम लिया। नाम लिए पाछा बाणी पढ़ी, जानकारी हुई। एक दिन में झांसुआ गांव है इधर कौशली के पास, उधर काम शुरू हो गए थे, वहां जा रहा, और वहां लिख रखा बानी दास जी का आश्रम। और हमने बानी दास जी के शब्द सुने, बानी नाथ के, जो नाथ परंपरा के गोरखनाथ जी के बाद जो उनको ज्ञान हुआ कि कबीर साहब से असली शब्द का, तो बानी नाथ और गुलाब नाथ 2 संत हुए हैं नाथ परंपरा के। उन्होंने नाम नाथ रखा, मतलब उन अभ्यास जो से कोशिश कर रही उन्होंने संत मत अनुसार, पर पूर्ण सफलता नहीं हुई। तो बानी दास सुनकर मेरी आत्मा कसक हुई कि संत को फेंटकाऊं। देखा तो एक वहां पर अंदर मंदिर बना हुआ जिसमें वही शंकर भगवान की मूर्ति, और वहां हमारे गांव का दनाने का एक खाती था, उसका शंकरानंद नाम दे रखा उड़ा, वो मर चुका था, उसने बनवाया, वो बचपन से निकल गया था बेचारा। मतलब वहां अच्छा साधु को आया, फिर कहीं एक दिन कूट भी दिया था, और फिर उड़ा छोड़ के उसने यहां पर साल के नाम यो छुच्छकवास में और एक मंदिर बनवा रखा, उसी ने, उसका नाम शंकर दास शंकरनाथ कुछ ही साधर रहे थे। तो वहां गया, तो वहां से पूछा कि यहाँ दनाने का था, बड़े अच्छे संत हुए से, और वहां मूर्ति बनवा रखी कई उन्होंने, माता की शंकर भगवान की जैसे। और वो बाहर बैठा तप करने लग रहा एक संत, धोने पर बैठा हूं, बोला जरूर था, नमा हमने सत्साहिब करी, वो बोला आजा बच्चा बैठ जा, वहां बैठ गए, बात चली। फिर थोड़ी उन्होंने चलम भर ली। मैं बोला महाराज जी
ये चलमता हुक्का था, क्यों हमने नए नए थे भाई, शौक सा था लोगों ने बताउन की माजी ऐसे ऐसे संतान कह रखा काली नहीं मानत बता दूं। कह भाई क्यों ना कह, तो क्यों ना कहे माँ करड़ा करड़ा बोल रहा है कदे छो माजा, पर मैं लाग गया सुनान, उसका तो घीसा गलन लाग गया। वो सुनाना के वे सुरा पान मदमासा हारी गमन करो भोगा पर नारी सत्र धर्म कटत शीशम साक्षी फाय भैदक दिसम होका हरदम पीवते लाल मिलावे धूर, इसमें संशय है नहीं थे जन्म पाछले सूर। अर्ज कहें धूमर पान ठडेसरी के दो जग धक्के खां, जो धूमर पान सुल्फे पीवे बीड़ी पीवे और खड़े होकर तप करें, कोई किसा भी तप कर लो दो जग नरक में धक्के खाएंगे। मन गणिया आंटी बताई, जब तो नहीं बोला मग चढ़ा आ गया उसका 51 रुपये चाल पड़ा, माँ कदे छोब ना आ जा, वो चुप हो गया चला गया। फिर मैं चला गया, तीसरे दिन फिर गया, न बोला भाई कई दिन में आया, जी ईसा आना हो सा, दूसरा तीसरा दिन आया जा सा, दूर का काम रोहतक से आऊं सू, मोटरसाइकिल पर था मैं। अगला दिन देखा तो जाकर बैठ गया, न बोला भाई आज फिर बताओ ये बात, मखा सु आते गया हाथ साना तो मन माने यो चमटा ठाए पाओगे। फिर मन ला गया उन्हें बताने, फिर बताई और घर आई दी, कबीर साहब की प्रमाण दिया, गरीबदास जी का दिया और कई संतों का प्रमाण दिया, भी सब नित्यानंद जियों का प्रमाण दिया, वो भी शराब मतलब तम्बाकू आदि को सबको मना करते। और आज तक तो महाराज के अमल आहारी आत्मा कभू न पावे पोख, कभी ना पावे पार, कहे कबीर विचार कह त्यागो तत् विचार। जो अमल करता है चाहे सुल्फे का चाहे बीड़ी का चाहे बांग का चाहे शराब का, कभी पार नहीं हो सकता नरक के भाग्यों। तब से सिद्धि विद्या आ जाए वहां थोड़ी बहुत है, और थोड़े दिन में आप लोगों ने चुटकी लाग जाओगे देने और फिर नरक में। ने बोला वाह तुम्हारा माल ही थोड़ी ही थे, बोला क्यों करे, बोला गांव में रोग सा रहा था इसमें जास हुआ मैं, और मन बुला ले गए, मैं सारे गए छिट्टा मारदा चाला। ने बोला इतनी दूर ने आ गई सी पार्टी और किलकी ही मारी एक ने, गांव ने बोला केस है मन नहीं बेरा, केस है फिर हमारे गुरु जी की कृपा से मैं बन गया काम, बेरा नहीं काम कुम गाते। बोला मन तेने सोच ली करा बैठ गया सूत, मैं गधे की जुन्नी में जाना पड़ेगा, संत कहे कदे मेरी काली मान है। ने बोला काली तो शुरू में ताई परीब तो जी साहब है। ने बोला फिर मैं चला गया, उसको उस दिन भी रुपये 51 चढ़ा दिए और 1 किलो दूध बंधवा दिया गांव से, एक वहां सेवक बैठे थे, मैं अब 1 किलो दूध इसका रोज पहुंचा दिया। तो और मेर सी करी उसने। फिर मैं हफ्ते सारा किसी कारण नहीं जा सका, तो वो मैंने यहां बयानी स्टैंड रोड तक पे फेंटा। अब मैंने कोई पाठ करवाना था और बर्तन खरीदू था और सामान सा, मैंने देखा वो खकाट उठा उसका, रेल स्टेशन का नहीं जा, मैंने पहचान लिया, वहां महाराज जी तो दिखा है, वहां सत्साहेब और सत्साहेब आइए। मैं तो फिर ने बोला चाला पाट दिया, तेने दर्शन नहीं दिए, मत कितना जोगा ना छोड़ा, वह क्यों करे अकना तय मेरा पत्ता पौधा है, और बीड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं छूटती मेरा ससुरा की, यानी सुल्फा भी नहीं छूटता। और फिर वहां भानी दास जी की कब्र बनी हुई, वो स्थान सा बना हुआ था कच्चा, उसको लीपते हैं। न बोला 2 दिन रोया मैं पड़ के, मैंने कोई सहारा नहीं मिला कि यू के करा मैंने, 12 साल हो गए। न बोला उड़ा ब्याणी तप किया मैंने एक बार, मुखा ब्याणी तो नहीं था अग हम था, बोला नो उस प्लाटा की बोला नीम सी भर रखा था, उड़ा बोला मैं 2 साल बैठा रहा और तर्रा बोला यो तो आप थे उड़ा मकाम में था, मकाम तेने जो अच्छा कर दे बहुत बड़ा चाला का महात्मा बैठा है। ने बोला बस के मैं भी कह ले, मारे गुरु जी तो बोला दारू भी पिया कर दे, मैं दारू तो पींदा नहीं, मैं चौखा। ये बता भाई नाम के कहा बंदी छोड़ की बाणी का, अब ये यथार्थ ज्ञान नहीं है तो इसने के कहूं, मैं उन्हें घर न ले गया। उन्होंने बोला चाल ये बरंडे है, मैंने दरबार साहब सजा रखा, जब ईसा अंग्रेज में था को बात याद आवत थी को ना आवत थी, पर उस तो चौखा था, उन्हें जमाया नहीं बेरा था, तब कर रहा था बेचारा। मैं पढ़ोर उसने सुनाओ रोन लाग जाए। ने बोला मैंने तो जन्म खो लिया, 3 दिन रखा, चौथा दिन ने बोला मैंने गुटका दे दे आरती वाला और नाम दिवा दे, मैं गुरु जी आओगे फागण के मेले पे है और आप उड़ाइयो और नाम दिवा दूंगा, अपना काम बनाओ, क्यों खाऊंगा डले डोया। ने बोला कति डले। मैं उसने बस अड्डे पर बिठा दिया। उस दिन पाछो मन मिला नहीं, हो सकता कि तो जा फंसा होगा बेचारा, क्यों भाग बिना सकल पदार्थ हैं जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नाही।
ये प्रमाणित बात से भाग बिना वस्तु मिलती भी नहीं। और गरीबदास जी महाराज के मारे पंथ मत हुआ होगा, लखबर सूरा जूझ ही और लखबर शामत दे, लखबर यति जहान में, जबकि तो सतगुरु शरण में ले। इतना पुण्यात्मा ये हो लेगे जब इसको सतगुरु का सही मार्ग मिलेगा, ना तो वह नहीं मिलता। तो यहां कहा कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलाम है, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्याम है। बंदी छोड़ने के अब शंकर जी का जो असली उपासक नाम है, उपास्य नाम है, उसने भी छोड़ रहे हैं। जैसे हमने आप बताया था कि सो हम नाम जपन हंसा ज्ञान योग भल रंग है। भाई कंठ हृदय कमल महादेव देव मन सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपन धनसा ज्ञान योग भल रंग है। कि हम ये नाम है सत शंकर जी का सही, और इसका नाम जपो। जब शंकर जी ला मिला ना मेरे गंगापत पानी लाकर उड़ा पत्थर पर चढ़ान तब मुक्ति नहीं होगी बीरा। अब क्या करेंगे आपने देखें, कावड़िए एक पाइया तो पानी लाओगे और मेरे ख्याल में 1 किलो सल्फा को लेंगे उस समय। अच्छा फिर क्या कितने जीवन मारे उड़े तो लेकर उड़े तक खास तत्व हो सा उस समय जीव बहुत कड़े हो जा। यानी चमासे के महीने में तो संतों ने मना कर रखा 4 महीने तक ज्यादा घूमना भी नहीं चाहिए। महाराज भी गरीबदास के सामन से ना कीजिए आना लगसी हंस, सामन में तो भाई तुम घूमना भी कम करो या नुकसान में हो जाओ से तरह। और वह ठीक सामन वाला महीने में जब निर जीव जंत हो जाएंगे, जब चलेंगे बम 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 बम, ये बम के चीज हो सो भी नहीं बेरा, और उस बम तक में लाभ भी हो सके नहीं, मुंह हो जाए और छाडो बोलेगा उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। अच्छा तो महाराज कहते हैं कि वो नाम नहीं है उपासना का, अपनी मन मर्जी का धर लिया। तो इब कोबरे न कहें जा काला कोबरा ओ नहीं आ सकता, गारू एक मंत्र बोलेगा पटते ही आ जाए। तो जो सही नाम इन अंशों का यानी परमात्माओं का है वो जपोगे तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जो पाइया पानी लावे कावड़ का और शिव जी की लिंग पर चढ़ा दें पत्थर की मूर्ति पे और मुक्ति चावे। ठीक है चल बड़ी बात मान ली थारी को, थोड़ा बहुत को दोनी चौनी बनदी भी होगी उस कर्म की, तो पाप कितने हो गए बीरा, वो भी तब हो गए सरेगा। और फिर तो राम लूट ले इन चाह पेड़िए को रोटी खवाना वाला, इनका पल्ला नहीं छोड़ दे, उड़ाती बम बम रह जाए गोरा कुछ नहीं रहता कब पाइया पानी रह से। तो बंदी छोड़ने हो गए, देखी मारी नहीं मानते पर वहां चले जाएंगे। देखा देखी गांव के गांव, अरे हरियाणा दिशा बड़ी से एक बार लाइन पड़ जाओ, ये नहीं बुझ जा रहे केसर के रीनो के फलाना जाएगा, मैं 1 लाया तो मैं 2 लाऊंगा, वो बेटी लाया तो मैं खड़ी लाऊंगा, यानी यह जद ला लेंगे तो बंदी छड़ महाराज के सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है, यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा कक्कड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलाव, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम। अब कोई बंडा दे के गुड़गांव माड़ी पर बकरा कटवा दे, चढ़ा दे तेरा छोरा ठीक हो जाएगा। बंदी छोड़ करीब कबीर साहब ने कर पाखंडी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। अपने बच्चे का तो अपने बच्चे ने का मुंड मुंडावे और नाई के न्यो कहेगी बाल तरवाओगी जो बुढ़िया देख रहे कि मेरे पोते का कैची लाग जा ख्यास्ते है। और फिर थोड़ी अणवे बकरा का बच्चा लेके उसका गला कटैया। अपने बच्चे अपने लला के मुंड मुंडावे कह कैची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। दूसरे की जीवन साकरण तो तेरे बच्चे न सुखी हो जाएगा, एक कुत्ते वाली मौत मरेगा सारा परिवार जो ऐसे कुकर्म करके अपने घर में सुख चाहता है। तो यह बता बड़ी गरीबदास जी ने के मुंडी कह दी कबीर साहब ने। फिर नो कहे एक माटी का बना चौतरा पूजे लोग लगैया, और उस माता पे कुत्ता बूता ओ क्यों ना मर गईया बंदी छोड़ने का उसको फांसी ना तोड़ा माता ने, तम इसी घी बंदरी थारी खा जाएगी तो मतलब असली वस्तु नहीं पकड़ सकते, बंडा दो एक भाई न सारे गेल हो लेंगे। फिर कहें जीवत बाप गेल लट्ठम लट्ठा, हर मरे पाछे गंग पचैया।
मरे पाछा उसके फूल बला गंगा में घेर खाऊंगा, जिंदा जी उसका मोगरा मोगरा नहीं मानता, के कर लेगा। तैनो का बंदी छोड़ इस यथार्थ ज्ञान को भूल कर भाई। कार्तिक मास यो भी ये 10 नाम दया ना जाने, गेरू कपड़ रंगाव, और पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे। देख बंदी छोड़ के कैसे कि ये 10 नामी भगवान परमात्मा को पाने वाले 10 नामी संत, जिसमें कान प्राणीय भी आ लिए, राख रमणीय भी आ लिए, और 20-20 माला गाल कांड ये भी सारे आ लिए। कहते ये और शंकर भगवान ने शिव जी ने मालिक बताओ इन्हों का यू ऐसा जो कुछ, और विष्णु वाले ने के महाराणा विष्णु में जो कुछ से यूस है। अब यथार्थ ज्ञान आपके सामने रखा है, ये जो का तू है। ये 10 नाम दया नहीं जाने, और गेरू के हैं लाल कपड़े रंगवावे हैं, लाल कपड़े पहन के, और 10 सत्सा राम राम करनी हो जा, नमो नारायण कर दें, ये चौड़े हो जाए। ये सतगुरु महाराज के, मैं नहीं कहता कदे को सोचा मैं किसी की निंदा कर रहा हूं। कबीर साहब गरीबदास जी के शास्त्र को खोल कर समझा रहा हूं। भरम हो किसी कहते देख लो। और किसी भी संत ने, नित्यानंद जी भी बहुत अच्छे संत हुए माजरा के अंदर, उन्होंने भी कहा है कि भीतर भेख बनावे, बाहर का कोई काम नहीं देगा। ऊपर ढाडी बढ़ा ले, लाल लत्ते रंग ले, ये काम कति नहीं आओगे जब तक भीतर शक्ति नहीं होगी। आप सामने देख रहे हो कि मैं ना तो लाल कपड़े पहन रहा, ना बड़ी ढाडी, और ना मुंड मुंडा रखा, ना इसी सुरीली आवाज में सुनकर मोहित हो जा मेरे शब्दा में। और आज कम से कम भी 6-7 हजार, और उस इलाके में हरियाणा के अंदर है ठाकुर, वहां पूरे परिवार के परिवार आज पूर्ण रूप से सुखी। जिस घर में दारू पिया करते, बीड़ी, इसे आपने बताऊं, आज मेरे ख्याल वो लड़का आ रहा है छोटा सा, उसकी मां भी पीवे, या छोरी बेटी मीना इसकी मौसी है पड़ासी गांव में, उसकी मां भी पीवे छोरे की। अजमेर नाम से वो मारे गए ला गया पाठों पर छुट्टियों वाले दिन, और उसकी दादी उकटी नारी धरी, और उसके पिताजी का सुल्फा पीवे, दारू पीवे। उसने एक पिक्चर में अपने बयान दे रखे हमारे पास, बोला दतूरे के बीज भी खाया करता जब नशा होना बंद हो जाता। और एक दिन के सत्संग में उनका पाठ हुआ, पहले छोरे नाम लिया, फिर उसकी मां का समझ में आई, फिर उसकी दादी ने, इसकी मां ने क्या करती कि रोटी खाए पाछे, और इतनी बड़ी बीड़ी होनी चाहिए, छोटी मतलब सबर भी नहीं आंदा, बोला जब पेटा और उसकी दादी नारी उगटी धरी मेरी खेत में जब ले जाया करती, तो उसकी मां ने छोड़ी, उसकी दादी ने छोड़ी, और पाठ हुआ जब उसके बाप पिताजी ने छोड़ दिया। भाई इतना पुण्य परिवार, 1-2 पाठ करवा लिए उन्हें, और पूर्ण रूप से कति स्वर्ग में आ गए। तो इसे सुखबंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी देश है, तेनो कहे यू तो पाया का हाथ लुआओ, मैं नहीं लुआंदा भाई, आप तम लुआओ ना किसी पे, जब ठाके नहीं पिटक देंगे है। अगला का सुख हो जब नो सोचे है कि इतने जोगे भी कोई नाम, और पाया का हाथ लगाते मैं मोटा नहीं होता है। इनका भाव बना रहे। हमारे हरियाणा में सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है, और पल्ले कुछ नहीं किसी के, पर नाड़ किसी की नहीं मुड़दी, और गधे बनकर फिर बोरे ढोने होंगे, उस दुखता अच्छा अपना पहले होना तो बढ़िया। अनजान व्यक्ति जो कति सत्संग में बढ़ते भी नहीं, वो इस बात ने बेशक में भी कह सकते हैं। अनजान पड़े हम भी पहले नो कहा कर दिए पाखंडी खोवेंगे सब क्या है, और अपने निशाना बन रहा। मैं एक दिन गरीबदास जी पाठ होने लग रहा है एक जगह, और मन नहीं बेरा था गरीबदास कौन सा, वैसे किसी सरकारी काम से गांव में गए थे, और आगे से गाड़ी सी आ गई, हमने खड़ा होना पड़ गया ऐसे स्थान पर झांकी में दिखा है उस पाठ का भोग लगन लग रहा है, आरती हो रही नो, और उड़ा 20-25 आदमी खड़े, 2-4 लोग आई, मतलब कुल मिला 20-25। और मैं देख कर उसमें अपने मन में नौकरों में देखी पाखंडिया ने खो रखा है देश, अपने निशाना बन रहा। मैं के बेरा था मन भी पाखंड करना पड़ेगा फिर आखिर में मेरे जब लाओगा बंदी छोड़े। 2-3 साल पाछो नाम मिल गया, फिर वह सुरता भला हो यू तो वही सोचा था भाई अपने वाला, पर हम भूल रहे थे। तो इस प्रकार ये 10 नाम दया ना जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं,
पार ब्रह्म से परचे नाही शिव करता ठहरावे हैं। बंदी छोड़ महाराज के एक ना करता, दो ना करता, 9 ठहरा दिए भाई। एक भी भगवान ना रहा, 9 अवतार मिला, 9 भगवान। और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत्य कबीर दुहाई। 10वां अवतार हो रहा होगा विष्णु जी का। गरीबदास जी ने भी लिख रखा कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र 10वां अवतार किलियंग नाम से आओगा, उसके नीकलंक नाम से, नीकलंक नाम से आवेगा और शंबल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर में जन्म लेगा। ये गरीबदास जी ने आने वाले की लिख रखी है, को को पछले कह रखे। आज से 250 वर्ष पहले इसमें लिख रखा है कलयुग के व्याख्यान में कि कलयुग का व्याख्यान कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लो के बर्तन होंगे ना देखण ने कंसा। ये 250 वर्ष पहले लिखा था। आज सदोली कि घर घर कांसी नहीं रही, लो के बर्तन हो रहे से। तो यह झूठ सच सच्ची, यथार्थ 100 की 100 सत्य। धूम्रपान नहीं ये गलत हो गया। अथ अब है वैद्य का अंग, अथ वैद्य का अंग। वैसे इसमें काफी और रहेगा वरना ये कोई आवश्यकता नहीं, थोड़े में ज्यादा समझ लेना। अब वो तो है षडदर्शन वैदा घमोड़, और अब है अथ वैद्य का ग्रंथ। बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 5 रांड 2500 लड़के धू धू धार मचावे हैं। देख कितने करड़े करके कैसे अपना बालक समझ के, अपने बच्चे समझ के इन सन्यासियों को जो अपने आप में सिद्ध बने बैठे हैं, और कारण की काल पकड़ के टीटवी मुंडी रगड़ेगा उस तो बचाने खातिर छो सेमा का कैसे के चूतड़ छार लगावे, यानी सारे शरीर पर राख मसड़ लेंगे और एक इसी लंगोटी पहनेंगे जिसमें नग्न भी नहीं कह सकते और उन्हें डेके भी नहीं कह सकते। और हम शब्द कहां से बहुत अच्छे महात्मा, और सारा शरीर पर राख लपेट ली, नग्न पशु की तरह रहती है। तो यहां कहते हैं 500 रांड 2500 लड़के धू धू कार मचाओ। 5 रांड काम क्रोध मोलो अहंकार जो के तो भरे पड़े, और फिर ये प्रकृति 25 इसकी जो की तो सौता, कोई भी स्थिर नहीं हो रही। आप सतकर बचाओ, ये हमारे पंथ में भी नरे पाखंडी बढ़ रहे हैं। एक छोडानी माया करता ऐसा बूंडा काला मसंड, एक लंगोटी वह बांधा कर दा, और ईसा बूंडा ठोड़ा ढेड़ नुहाड़ दा, और हम शुरू सुन जान लगे माँ महात्मा दिखे सही हुए मन तय, और तय सारे में बात बनानी दिखे, क्यों ज्ञान नहीं था शुरू जान लगे। 2-1 साल पाछा पता चला कि एक मतलब गद्दी नशीन था हमारा गरीबदासी साधु, वो कितना आ रहा था, और वो पहुंच गया उड़ा सूते का काट का थड़ी उसकी, उस बाबा जी जो शब्द दिखा था कती काला मसंडे, इस नलके के हैंडपंप की हथड़ी काट का सूते सिर में ठोकी, उड़े चित और उसकी कैद। तो बंदी छोड़ने कहे ये किसी की नहीं, अपना वाला कभी जूत मारे, अपना वही है जो इनके अनुयायी है। ये गरीबदासी साधु ने ये को क्रम पाथे है, और वो साध, और यही घीसापंथी आप सत्कर मान लियो, बंदी छोड़कर रास्ता छोड़कर कोई साधना कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई किसी नाम का जाप कर रहा है, बंदी छोड़ अनुसार ये साधना है नहीं भाई। आगे उनकी सलाह, चाहे काली मानो चाहे सच्चाई समझो। तो महाराज कहें कि ओ बैरागी बन रहा था हमारा गरीबदासी भी, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं। वो 500 रांड यानी क्रोध मां का अहंकार वश उसने उसका मारा, कुछ बात कह दी थी उसने कोई उसको, और धूंधो धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कंठी माला और मृग छाला सिर पे जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे फिर तानारी री गाँव। यो भी बैदा बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाने, भद्दर भेख बनावे हैं। देख कितनी गहराई के। तन के योगी नो कति आसन पदम लाकर 2 घंटे ने हल्ला नहीं, और चेले ने सोचे चालेगा महात्मा से, और ऊपर पैर लिए लाल कपड़े,
माला तिलक जो कुछ वो कर सकते हैं। कहते तन के योगी मन के भोगी। फिर जब जीवन जाएंगे ना नो कहेंगे कि मैं थारे आज के क्रिया के हलवा ना बनाया मेले पार एक पे बादवी वाले पे। वो महाराज का निर्वाण दिवस है गरीबदास जी का, उस पे जलेबी नहीं बनाते, फागन वाले बना ले तो इसे मोटे मोटे खागड़ा के न बोले रहा कि मैं गरीबदास का दिवाला लिखड़ गया के जलेबी ना बना रहे मां चौखा बाबा कदे तो बख्शा करो तुम मैं फागन वाला पाइयो छक्का खुआवांगे। तो यहाँ कैसे है कि तन के योगी मन के भोगी गुल्लर। और फिर उनका तमाशा दिखावा अपने छुड़ानी में 2 आश्रम से, एक कोठी साहब एक छतरी साहब। तो वह क्या करेंगे 5-5 रुपये पूजा मिला उन्हें, उड़ा भी रोटी खाएंगे 5 रुपये लेंदे और खखाट दूसरे में उड़ा भी खाएंगे और 5 रुपये लेंगे, चाहे एक फालतू खाना पड़ जियो। तो बंदी छोड़ महाराज के ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं गुजबी रज का मरम न जाना। फिर भद्दर भेख बनावे से, और उन्हें देखे फिर उनकी टोरा फोरी अकबर चाले के साधु से, फिर उनके प्रवचन सुना रहे क्या बात कही। तो जय बंदी छोड़ की तो सतगुरु के सामने जो ज्ञान से भाई कति लोग सोच लिए सूरज के सामने जीरो का बल्लभ भी नहीं है। करवा और को पीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गरिद्वार आवे हैं। अड़त बनखंडी बन के चाल पड़े अकबर मरांगे भाई हम नहीं आंदे गांव में। महाराज कह उड़ा थारी फूफी भूख फिर लागे जाते बुआ फिर चलेंगे दिए माई को कहेगा चल ढेर डरा गया, फिर अगले दौरे जाएगा तड़के तड़के पूरे जो 6 गाल खा के 2 रोटी लेकर आओगा और फिर जंगल का माँ बंदी छोड़कर अपने घर में रो और भजन करो। और भाई आश्रम भी इसी जगह बनाओ तो 10 आदमी और सुलझ जाते रहते, उड़ा बन में बैठे तो घना हो जाएगा। करवा हाथ में वो लेंगे लोटा यानी करमंडल कैसे करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृहस्थी द्वारा फिर आवे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैधा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। ये उनके लक्षण है जो अपने आप में साधु के भांग सारे सौदे पीवे। काशी गया परियागम हो दिद जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पर से ही द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। तीर तुप देख अब सुनियो ध्यान से, तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे हैं। अभी बताया था ना कि एक कुंभ के मेले पे इन मतलब नागा सन्यासियों में और नागाओं में झगड़ा हो गया, 25,000 साधु कटका मर गए। अब उनके बारे में बंदी छोड़ कैसे कि तीर तुपक तलवार को तीर ठोका था को तलवार मारा था, तीर तुपक को कटारी ले रहा था वो एक गचोदे था, यानी 25,000 मरे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलावे। हर की पैड़ी कहाँ और वहां प्रेम परमात्मा के प्रति कति नहीं, दूसरी लाभ आए। चलो करो जी। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। खाकी और निर्बानी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी बैदा जो इस तरह के दुर्व्यसन करते हैं, भांग पीना तमाकू पीना, और ये गलत है। काशी गया परियागम हो दित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर की अपर से द्वारका दाग द्वारा दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है। अब कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जा तेग चलाव है। ये बात खासकर सुनन की से कि जैसे वो अभी आपको बताया था कि एक समय कुंभ का मेले में 2 बेखा में लड़ाई हो गई थी।
और फिर ता देनोन बट गया, देनोन खूब कटकट मरे। तो 25,000 व्यक्ति मर गए। एक नागा, नागा कहते हैं अपने आप को बहुत स्वच्छ और सर्वोत्तम महात्मा है, और दूसरे वैष्णु परंपरा के, उन आपस में रोड़ा हो गया और तलवार, कटारी, तीर, मुक्का मुक्का 25,000 व्यक्ति महात्मा कट कर मर गए, जिनको महात्मा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बेरा पट लिया। बाकी लाल लते गरंगे पाछे सभी कह देंगे साधु कट कर मर गए। अब भाव ये से कहने का, हम ये भी नहीं कहते कि बंदी छोड़ कपड़े किसे हो, चाहे धोती कुर्ता हो, पैंट कमीज हो, बोथा बांध रखा हो, लाल पहन रहा हो, धोड़े पहन रहा हो, पर काम नाम सही हो, विधि सही हो, तो वो मुक्ति का अधिकारी है, अन्यथा भाई नहीं से। तीर तुपक तरवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे। ऊंट हर पैड़ी ने सबसे पवित्र धाम समझे, अच्छा घाट से आरती गंगा जी की रोज तारे, अरुड़ा को कर्म पाथ दिया, कट के मर गए, थोड़ी सी आन पाछ है। तो ये हो गया ना 500 रांड 2500 लड़के फिर धू धू धार मचा। वो क्रोध काम मान बड़ाई ज्यों की तू उनमें विद्यमान थी, कोई वस्तु नहीं मर रही थी। महाराज कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी, कि जैसे चंदन सर्प लिपटाई, चंदन के चारों ओर सांप लिपट के अपने तन को शीतल कर लें पर जहर खत्म नहीं होता। इसी प्रकार इन साधनों से इनके मन में मान रहा है कि तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो रही है, पर बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, जहर खत्म नहीं हुआ बीरा। अर्थात इनके अंदर जो विकार से वह नहीं मरे इन साधना से, ना तप से थिर नहीं होत है ये मन रंगा राज, और साहेब की ना बंदगी भाई साजा झूठा साज, खाम खायू पाखंड में पा दे लिया। अब बंदी छोड़ कहते हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहां हैं, जो नर जाके दर्शन जाही तिसको भी नरक पठाओ। अब ऐसे साधुओं के जो अनुयायी होंगे उनके ला के बनेगी, जब उनका कोई से भी ना मन डट रहा, ना उनका कोई विकार डट रहा और ना साधना ठीक, तो उनके उपासक की वस्तु पालेंगे उन महात्माओं से। ये सतगुरु महाराज कह रहे। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे नू जाना। नु बोले आपने क्यों कर बेरा पटा, अकबर बंदी छोड़ मिले थे सतगुरु कबीर साहब, उसने सारा वेद खोल दिया कि ये तो नाम भाई अरिया विधि, और उस परमात्मा में ध्यान लगाओ, लाओ ध्यान उचेरा ऊंचे स्थान पर। पारख लीजिए सपद शिला संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया के मन भावे है। के संपट शिला एक पत्थर की मूर्ति को परमात्मा कहें से, और फिर जीवित आत्मा जीवित शरीर समेत वो चेतन शक्ति जाकर उस पर फूल चढ़ावे से, हे परमात्मा मेरी रक्षा करिए। और अंधा जगत पुजारी जाका ओ दुनिया का मन भाव से, इसने ज्यादा पसंद करें। आप देख लो 99% आदमी जो उपासक से, और हम भी थे से के 2 दिन बेर ज्ञान हो गया था, हम भी भाई टल गए ना था, कति जड़ा मंदिर दिखा करता, 10-5 रुपये पानी नहीं था, माथा जरूर टेकाया करते। पारख लीजिए सपतपति जय सालग सलाह, पारख लीजिए सपतपति जय सालग सलाह पुजावे हैं, तुलसी तोड़ चढ़ा मरोड़े मूरख जड़ पे फूल चढ़ावे। जड़ कहे जो कति पत्थर हो से, पत्थर नहीं समझ लो जिसमें कोई जीव ना हो, निर्जीव चीज को जड़ कहें, जैसे ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, पत्थर भी जड़ से, द्वार भी जड़ से, जड़ पर फूल चढ़ावे हैं। अब जैसे कहे ना गोवर्धन की परिक्रमा दे कांस, बंदी छोड़ महाराज कहें या अपने मन में कसक बनी है, वस्तु कुछ नहीं हासिल होगी कि मैं घट सके बढ़े नहीं,
कि जैसे कुत्ता सैर सरा का परकर्मा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैला जावे है। गंडिक कहे कुत्ता और सुन ही कहे कुतिया, यानी वो कुत्ता जिस प्रकार कुतिया की गेला धक्के खाता फिरा करे, वस्तु कुछ नहीं असल, और आखिर में पड़वा के सारे खालन कुतड़ा पे और घर आ जाता है। तो इस प्रकार सतगुरु ने कहां तक समझाने की कोशिश करी, किता तभी बहुत में बढ़ जाए इसका उस हांडे जाएंगे के मतलब लंबा लोट लोट का बोल रहा खीसा परिक्रमा, और मैं इतनी बार घूमूंगी बंदी छोड़ के ऐसे, उसने परमात्मा नहीं पावे। वह तो एक कला दिखाई थी कृष्ण भगवान ने, इवड़ो भगवान बैठा फिर तो सारे नहीं है वो, उसको पाने की और विधि से। जैसे कुत्ता सैर सरा का परकर्मा दे आवे है, ऋतुवंती सुन ही के पीछे गंडिक गैले जावे है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कक्कड़ भांग तमाखू पीवे फिर बकरे काट तड़ावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे धाम है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। धूम्रपान आकाशा मोनी सूचित आसन लावे हैं, या तप से ती राजा होई फिर धुंधदार बह जावे से। कि जो आपने देखा होगा ना, कोई साधना करके सो और तप करते हैं, क्योंकि इस तप से ती राजा होई फिर धुंधधार बह जावे, फिर लक 84 में चले जाते। अब भाई ना तापा न ज्ञान और कहें से दाम काली मान जा, देख हमारी इष्ट ने बिसरावे, हमारे संत ने बिसरावे, हमने संत बिसरा के जोड़ी बरवाणी से भाई। सतगुरु का यथार्थ ज्ञान आपको बता रहे हैं, और ना मानो थारी मर्जी। सन्यासी उदासी बाला रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत् का मर्म न जाने सुन में पवन चढ़ाओ। नो कहें हम तो सांस रोक कपाड़ी खींच ले से, फिर क्या हो जाएगा कपाड़ी खींचे पाछे। महाराज के इसे साधु हो गए 2-3 युग में रह जहां, फिर भी वो शरीर जो समाप्त होगा कुत्ते की जुनी में जाएंगे, उतने दिन राज भोग लेंगे फिर गदा। एक ने 11 अरब वर्ष तप किया, प्रियव्रत राजा था। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष तप किया, उतने वर्ष राज किया। राज करके जब उसकी टीटीवी पकड़ के ले गए तो धर्मराज दौरा जा खड़ा करा। धर्मराज बोला रे तप 11 अरब वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज किया, इसका काला मुंह करो। हे महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए, कि भगवान के नाम खातिर भेजा था, कुबद को मां के लाया, जितना तप किया उतना राज कराया, अब इसका काला मुंह करो। अच्छा ने बोला मैंने एक सांस दे दो मांगा, ने बोला खबरदार जब सांस लिया था 11 अरब वर्ष में तने कला तोड़ा को नहीं, ईब तू रेल बना हो जाएगा, ईब तेरी दिखी ना बक्कल उतरेगा, ईब तने सांस दे दे। यानी सांस का सुमन बहुत गजब कमाई देता है। इसमें बहुत वर्णन दे रखा बंदी छोड़ने कि तीनों लोग पाशंग दर दे और 14 भवन चढ़ा दे तो भी उस सांस के सुमन का पाशंग नहीं है। बताओ कितनी कीमत है उसकी। तो यहां महाराज कहते हैं सन्यासी उदासी बाल्या रूखड़िया कहलावे हैं, आत्म तत् का मर्म न जाने फिर सुन में पवन चढ़ावे। उसमें पवन चढ़ा के कपाली में फिर तप करें जहां से बड़े बरसाती बैठे रहे। फिर वह अग तीसरे जन्म में कुत्ते बने। जरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं, ज्ञानी गुरुआ निकट ज्ञानी पुरुषा निकट न जावे, मूर्खा न रीजर जावे हैं। वो कौन से, एक तक आपने देखा एक भगत जी मैंने बताया था कि एक ईसा साधु देखा भाई मैंने पका किसा कि मैं गोमुख पर चला गया, साइकिल पर गया दर की दर, मैं गोमुख गंगा जहां से निकला है, बोला बस सांस नो टूटन न हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए कई वे। और भाई हम तो कति रजाई भी ले रहे, अपना बिस्तर गेल बांध रहा था, और भाई पाड़ा का सूता बर्फ जमे। और एक साधु देखा बोला उड़द पानी पड़ा ऊपर तो एक झरना सा था बहुत सीढ़ा, और उसमें भाई नो बैठा रहा सारी रात दिन, मतलब दिन दिन में। मैं बोला भाई नो, बोला बोले चाड़ा था, हाथ भी नहीं दिया जाता उसमें। तो उसके बारे में सतगुरु महाराज के कहे झरने बैठे और तपे पच अग्नि
एक 5 आग बाढ़ के धुने उसमें तपता है। झरने बैठ तपे पथ अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं। कोई सिर ने तले न करके ऊपर न पा करके शिरासन पर तप करता है। कोई पींग गलवाले से और उस पर तप करे 5 सूझ जाए। आराम ने सोचा रे भाई के कुआ हो चाड़ा से संत के चाड़ा से। एक करसोड़ा गांव में तप करे था और 10 महीने तो 1.5 दिया और भाई गांव की श्रद्धा बन गई। और चलती आने एक पंडिता के छोरे ने बड़ो ले गया है। महीने के पाछा गोली हो लिया। वह खेत क्यार में जुलाने के अड्डे पर पकड़िया हो। उसका मतलब चाचा का छोरा आ गया। फिर उसका चाचा आ गया छोरे का है। उसने पहचान दिया यार की जा तू। जब वो छोरा एकदम रो पड़ा ठाडो छाती का ला के क्यों बाबा ले जाया मैंने। वो बाबा पकड़िया उड़ा दे लठम दे मुक्या दे घुसंड उड़ा गेर लिया। फिर तो सारा ने कोई नो भी नहीं पूछे क्यों पीटे थे। ढूंढसा ने कर छोरा बड़ो के ले जाता है। फिर पुलिस में दिया तो बंदी छोड़ के यही से तपस्वी भाई ये तो करसोड़े मारे होंगे। अड़ करसोड़े के कई प्रमाणित बात से। हाँ ये बैठे कृष्ण डॉक्टर। तो ये बात है कि हमने इन वस्तुओं को परखा नहीं जो सतगुरु महाराज के। सन्यासी ओ दासी झरने बैठ तपे पच अग्नि उर्दमुख झूल झुलावे हैं। ज्ञानी पुरुषा निकट निजावे मूर्खा ने रीज रिझाव से। जिनको ज्ञान हो गया वह तो उनका नजदीक नहीं जाएंगे पर पाक बोले बाड़े भोले भाड़े जीवाने वह राजी करें राखे से। और 5-7 अंदर बैठ जाएंगे गांव के बधे हुए जो सुल्फा पीणिए होंगे और सांझ ने घूट मार लेंगे उससे कि चढ़े हुए राशन ने बेच के नौके और तरह फूफा देगा इसने बेच लिया वहां कर लो काम। क्यों नशा उसका भी उसने चाहे गाड़ दो से राजी बोलो उसने नशा चाहिए से। तो भाव ये से कहने का वहां कर्म बना नहीं सकते बिगाड़ सकते। आसन करे कपाली ताली ऊपर चरण हलावे हैं। अजप्पा सेती मरहम नाही सबदम खाली जावे हैं। यानी सांस का सुमरण अजप्पा जाप से वो तो करते नहीं सब सांस खाली जाते। और कबीर साहब कहते हैं कबीर कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा के ढोले। सांस जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। नाम सुमरण नहीं भाई पाखंड में सिर दे रखा। 4 संप्रदा यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाने। 4 संप्रदा 52 द्वारे जिनो 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी अब आवे हैं। कूड़े बेख काल का बाणा संतों देख रिसावे हैं। अब बंदी छोड़ के हैं 4 संप्रदा 52 द्वारे बैरागी जो बैरागी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समझते हैं उनकी सुन ले भाई। यो कूड़े बेख कूड़े कहें कति खतरनाक कड़वे बेकार कूड़े भेख यानी ये पंथ कूड़े भेख काल का बाणा क्योंकि यहीं तक की उपासना साधना भी पूरी नहीं बताते। और संतों देख रिसावे हैं। संतान देख कर काली मां ने उनकी बात भी सुनकर राजी नहीं। संतान देख रिसावे हैं तो यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंटे यूं जाना। कोथड़ियों में हाथ धसोरे माला गुप्त फिरावे हैं। मन मन के का फेर न जाना साहिब दर नहीं जाम है। यह तो सीधी सी बाणी से। यो भी बैदा तरकाली स्नान करें फिर 12 तिलक बनावे से। 3 समय नहावेंगे और 12 तिलक बनावेंगे। जल के मच्छा तरकाली स्नान करें फिर 12 तिलक बनावे हैं। जल के मच्छा मुक्त न होई निस दिन पर भी नहावे हैं। कि जल के जो मच्छे से मत्स्य हैं वो मगरमच्छ भी रहे से वो सारे रहने लाग रहे सदा उसमें पर भी नाव बिरा वो भी मुक्त नहीं होते। 3 बार नहाते हैं के सारा लगा। अब 4 मुक्ति बताते हैं बंदी छोड़ो। शाहलोक शानीप शाहरूप और शाहयूज कहलावे हैं। 4 मुक्ति में मरहम नाही आगे की के पाव हैं। यहाँ की श्रेष्ठ मुक्ति चौथी है सायूज
और सायुज मुक्ति और प्रथम शाहलोक, शाहनीप, शाहजोज और पांचवी शाहरूप। नो कहें ये जो साधना ये कर रहे हैं इनमें तो ये 4 मुक्ति के भी अधिकारी नहीं बनते, ताकि कुछ सुख ब्रह्म तक का भी प्राप्ति ये कर सकें। बताओ इसमें क्या गलत, क्या बंदी छोड़ना भाई, ये साधना गलत कर रहे हो, तुम दुखी हो जाओगे। और बता गरीबदास जी के पाँ दे थे, कोई नो भी नहीं कि भैया अपने मांगण खानी आश्रम हो कि तब आश्रम बना कर दे हो, मेरे चेले गणे हो जा, अच्छी पूजा चढ़ जाए तो कही हो नहीं। 2500 बीघे के मालिक थे और खुद परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक भी थे। कनफो का गुरु कलुआ भर एती सौंज बखाने मुर्शिद सोसत गुरु कहलावे है। कनफो का गुरु कलुआ भरो सो हमको नहीं भावे है। जो कान में फूक मारनिया यथार्थ बात कहे नहीं, वो तो नो कह बहरों का रूप से, वो तो हमें नहीं अच्छा लगता, वो तो यानी ठीक नहीं है वो व्यक्ति जो कि गलत रास्ते उपलब्ध होता है। और जो ये बात हमें बतावे वो सतगुरु कल्याण का अधिकारी है और नाम देने का अधिकारी हो, यानी नाम उसको आगे से गुरु की जिस पर रजा हो रही हो कि नाम दिया कर, वो फिर नाम दे, वो सतगुरु का अधिकारी है कहलाने का। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन पीठ हथौड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। पत्थर पीतल से करने हा भूल गए नारायण देहा। इस परमात्मा का ये स्वरूप है, इसमें सारी चीज खोजो और फिर तुम ऊपर न चालो भाई। कहते हैं पीतल ही का थाले है पीतल का लोटा। जड़ मूर्त को पूजते हैं आवेगा टोटा। भाई पीतल चमचा पूजिए जो थाल परोसे। जड़ मूर्त किस काम कीमत रहो भरोसे। ये बंदी छोड़ गरीबदास जी की वाणी। फिर यहां भी कहते हैं ऐरन पीठ है थड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। मौनी मूर्ति घड़ी ठठेरे कैसे आई हृदय तेरे। ऐरन पीठ है थड़ों घड़िया जा ऊपर घन सारा झड़िया। यो भी वैदा है। आज तो भगवान मान लिया और काल उसने लोहार पीटे था गेर के ने, छीणी मारे था, उसके थोड़े मारे था, मोगरे धरे था, ये परमात्मा स्वरूप मान लिया। बंदी छोड़ के हैं देखो आदर के लिए मूर्ति चाहे पत्थर की हो चाहे कागज की हो, और भाई क्या है के ऊपर केवल उसी पर आश्रित मत रहो। इन पूजा यह मान रखी है कि उसका तिलक ला दे, पानी चढ़ा दे और न फ्राम हो गया। नहीं बीरा, ये तो आदरणीय मूर्ति होती है।